सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फर्स्ट 2.5 इंटू 0.3, राइट। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे 2.5 इंटू 0.3, राइट। तो यहाँ पर जो 25, राइट, 25 इंटू 3 विदाउट डेसिमल अगर मल्टीप्लिकेशन करें, राइट, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 75, राइट। तो 25 इंटू 3 75, राइट। एंड टोटल नंबर of digits, right, in the decimal part of the given decimal numbers, राइट। सो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल, तो 1 + 1 टोटल 2 होगा, राइट। सो यहाँ पर देयरफॉर जो डेसिमल है, राइट, डेसिमल पॉइंट is placed in the product after two places, right, after two places from the rightmost digit, right. So thus 2.5 into 0.3 is equal to 0.75, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 है, राइट। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर आंसर 0.75 मिलेगा। उसके बाद अगली वैल्यू है यहाँ पर, राइट, सेकेंड में यहाँ पर हमें दिया गया है 0.1 इंटू 51.7, राइट। तो बेसिकली हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। 1 इंटू 517 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन 517 एंड टोटल नंबर इफ नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर गिवन डेसिमल नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 अगेन प्लस 1, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर 1 + 1 टोटल 2 आएगा, राइट। सो डेसिमल पॉइंट इज प्लेस इन द प्रोडक्ट आफ्टर, यहाँ पर जो वैल्यू है प्रोडक्ट आफ्टर हम लोग 2 प्लेसेस लिखेंगे, राइट, प्रोडक्ट आफ्टर 2 प्लेसेस। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करवाएं 0.1 इंटू 51.7 का, राइट, तो आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो होगा 5.17, राइट। क्योंकि टोटल डिजिट है 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, तो इस वजह से आंसर 5.17 मिलेगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन 0.2 इंटू 317
316.8, राइट, 316.8। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, 2 into without decimal multiplication 3168, राइट। सो 2 into 3168, तो 2 into 3168, तो यहाँ पर आंसर होगा 6336, राइट। तो 6336, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, राइट, पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, राइट, क्योंकि जो समेशन है वो 2 है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.2 इंटू 316.8, इसका आंसर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 63.36, राइट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 2 डिजिट्स है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर, राइट, तो फोर्थ नंबर में हमारे पास वैल्यू है 1.3 इंटू 3.1, तो 1.3 इंटू 3.1। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे डायरेक्टली 13 इंटू 31, तो 13 इंटू 31 इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 403, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, तो पॉइंट के बाद दोनों में ही एक एक है, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1, राइट, तो इज इक्वल टू 2। तो डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट आफ्टर 2 places फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर 1.3 इंटू 3.1 इज इक्वल टू, आंसर हम लोग लिखेंगे तो 4.03 मिलेगा, राइट, 4.03। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, राइट। फिफ्थ में 0.5 इंटू, यहाँ पर वैल्यू है 0.05, राइट, 0.5 इंटू 0.05। तो विदाउट डेसिमल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इंटू 5, राइट। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर मिलेगा 25। एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के आफ्टर एक डिजिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस दूसरी वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो 1 + 2 इज इक्वल टू टोटल 3 है। तो हमें कितने प्लेस शिफ्ट होना है, राइट, तो हमें टोटल 3 प्लेसेस शिफ्ट होना है, राइट, फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.05, राइट, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा बेसिकली 0.025, राइट। सो ये हमारा आंसर होगा 0.025। उसके बाद अब अगला सिक्स्थ देखेंगे, राइट। तो सिक्स्थ वैल्यू यहाँ पर आएगा 11.2 इंटू 0.15, राइट, 11.2 इंटू 0.15। अब विदाउट डेसिमल पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 112 इंटू 15, राइट। तो 112 इंटू 15 इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 1680, राइट, तो 1680। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर्स, राइट, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, राइट। सो 1 + 2 इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पर हमें मिलेगा 3, राइट। सो यहाँ पर 3 प्लेसेस शिफ्ट होना है, राइट। तो जो हमारा आंसर है, सो देयरफॉर 11.2 इंटू 0.15, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1.680। तो ये हमारा आंसर होगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स है। उसके बाद अगला है सेवन्थ, राइट। तो सेवन्थ में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है 1.07, राइट, इंटू
0.02। तो अब विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 107 इंटू 0.02 का यहाँ पर सिर्फ 2 मिलेगा, तो 107 इंटू 2, तो उसका वैल्यू मिलेगा 214, राइट। एंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2, तो टोटल यहाँ पर 4 डेसिमल पार्ट्स होंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पर 4 प्लेसेस आएगा, राइट। एंड एज अ रिजल्ट 1.07 इंटू 2.02, राइट। आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 0.0214, मतलब कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आने चाहिए, तो कुछ भी करके यहाँ पर 0 भी ऐड कर सकते हैं और 4 डिजिट बना सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग 8th देखेंगे, राइट। तो 8th में यहाँ पर वैल्यूज़ है 10.05 इंटू 1.05, राइट। 10.05 इंटू 1.05, तो विदाउट डेसिमल अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1005 इंटू 105, राइट। तो 1005 इंटू 105 इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, राइट, तो वो मिलेगा 105525। एंड टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, राइट। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर दो दो डिजिट है, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, राइट। और डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट आफ्टर 4 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, राइट। तो 4 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट 10.05 इंटू 1.05, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन जो है उसका आंसर हमें मिलेगा 10.5525, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है। उसके बाद अगला है 9th, राइट। तो 9th में यहाँ पर 101.01 इंटू 0.01, राइट। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विदाउट एनी डेसिमल 10101 इंटू 1, राइट। इसका जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एज इट इज़ आएगा 10101। एंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर दोनों में ही 2 है, राइट। तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टोटल 4। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट इज प्लेस इन द प्रोडक्ट आफ्टर 4 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, तो एज अ रिजल्ट 101.01, राइट, इनटू 0.01। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो हमें बेसिकली मिलेगा 1.0101, राइट, 1.0101। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट मिल गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100.01 इंटू 1.1, राइट। तो 100,001 इंटू 11, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 110011, राइट। तो एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 आ जाएगा। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल 3 मिलेगा। तो डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट आफ्टर 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, राइट। सो देयरफॉर 100.01 इंटू 1.1 इज इक्वल टू, एज ए रिजल्ट यहाँ पर आंसर मिलेगा 110.001, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, राइट।
तो हमें यहाँ पर दो डेसिमल नंबर्स का डिवीज़न करना है। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फर्स्ट डेसिमल नंबर राइट इज इक्वल टू that is 9.5 centimeter, and second decimal number इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है वो, तो यहाँ पर है 1.9 राइट, 1.9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर उनका जो डिवीज़न है राइट वो फाइंड करें। तो डिवीज़न राइट, सो 9.5 अपॉन 1.9 राइट। तो डिवीज़न फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, सो इज इक्वल टू 95 अपॉन, यहाँ पर लिख लेना है 10 राइट, एंड इन टू यहाँ पर जो 95 अपॉन 10 है राइट, उसके मुकाबले यहाँ पर 10 अपॉन 19, तो हमने जो डेसिमल है वो यहाँ पर हटा दिया है राइट। सो एज ए रिज़ल्ट हमारा जो रेशियो है वो हमें क्या मिला, 950 अपॉन 190। न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन और 0 0 कैंसल, तो एज ए रिज़ल्ट हमारा फ्रैक्शन जो बाकी बचा लास्ट में 95 अपॉन 19 रह गया राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000 राइट। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 31.5 अपॉन 10 राइट। तो 31.5 अपॉन 10, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हमें मिलेगा, जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 315 अपॉन 10 राइट। तो 315 अपॉन 10 इन टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 अपॉन 10, क्योंकि जो 31.5 है उसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो 315 अपॉन 10 होगा, और अपॉन 10 तो पहले से ही है राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 315 राइट अपॉन 100, 315 अपॉन 100 एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर 3.15 आंसर आएगा राइट। ओके, सिमिलरली जैसे कि हमारे पास दूसरी वैल्यू है और वो है 31.5 अपॉन, यहाँ पर है 100 राइट, 31.5 अपॉन 100, सो इज इक्वल टू 315 राइट अपॉन 10 इन टू, यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन 100 राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मिलेगा, न्यूमरेटर में 315 एंड डिनोमिनेटर में 1000 मिल जाएगा राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.315 राइट। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग डिविजनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 31.5 अपॉन 10 3.15 मिला राइट, मतलब कि एक पॉइंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ राइट। वैसे ही यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा 23 राइट पॉइंट 23.15 मिलेगा। उसके बाद सिमिलरली अपॉन 10 ही है राइट। सो यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली 100 होना चाहिए राइट। तो 100 के हिसाब से यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 31 पॉइंट, ओके पहले हम लोग एक पूरी कंप्लीट लाइन कंप्लीट कर देते हैं राइट इस डायरेक्शन में। तो 1.5 अपॉन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.15 राइट, एंड लास्ट में 2.936 राइट, एक एक पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके उसके बाद है 31.5 अपॉन 100, तो यहाँ पर टोटल 2 डिजिट शिफ्ट हुए, मतलब कि 0.315 मिला राइट। तो यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट होना मतलब कि 2.315
राइट। वैसे ही 1.5 अपॉन 100, तो यहाँ पर दो डिजिट शिफ्ट होना मतलब कि 0.015, राइट। सिमिलरली जो लास्ट है 29.36 अपॉन 100, तो यहाँ पर दो डिजिट शिफ्ट होना मतलब कि 0.2936, राइट। उसके बाद 31.5 अपॉन 1000, तो यहाँ पर आएगा 0.0315, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर टोटल 1, 2 एंड 3, तो इसीलिए यहाँ पर 0 आया। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.2315, राइट। तो 0.2315 के बाद यहाँ पर 1.5 अपॉन 1000 3 डिजिट शिफ्ट होना है, तो यहाँ पर आएगा 0.01, राइट, 0015, 3 डिजिट शिफ्ट हुए, राइट, यहाँ पर। उसके बाद 29.36 अपॉन 1000, यहाँ पर भी 3 डिजिट शिफ्ट होना है, तो 0.02936 मिलेगा, राइट। तो 0 के हिसाब से यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल, फर्स्ट 235.4, राइट। तो 235.4, राइट, अपॉन 10, तो 235.4 एक डिजिट हमें शिफ्ट हो जाना है, तो 23.54 आ जाएगा, राइट। उसके बाद सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में जो क्वेश्चन है वो है 235.4 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पर डिजिट शिफ्ट होंगे दो डिजिट, तो 2.354 मिलेगा, राइट। उसके बाद जो थर्ड है वो फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड में यहाँ पर दिया गया है 235.4 अपॉन 1000, 1000 मतलब कि 3 डिजिट शिफ्ट होना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 3 डिजिट मतलब 0.2354, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करके फिर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो वाइल डिवाइडिंग a number by 10, 100 and third 1000, the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shifts to the left by as many places as there are zeros over, राइट। जितने ज़ीरो होंगे उतने काउंट करके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ज़ीरोज़ ओवर यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उतना काउंटिंग करके फिर उस पॉइंट को, उस डेसिमल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, राइट। तो डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर
उसके लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, राइट। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है 6.4, तो 6.4 बाय 2, तो ये वैल्यू पर्टिकुलरली हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले 64 अपॉन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 10 एंड देन अपॉन बाय 2, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा 64 अपॉन 10, और फिर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, राइट। सो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 64 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 2, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग कैंसिल करेंगे जैसे कि 64/2, राइट, तो 64/2 एक साथ लिखेंगे एंड इनटू 1/10, राइट। तो यहाँ पर 32/10 मिलेगा एंड 32/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 3.2 मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद दूसरी वैल्यू है, राइट, दूसरी वैल्यू यहाँ पर है 19.5, तो उसके बाद है 19.5, राइट। 19.5 को हमें 5 से डिवाइड करना है, सो 19.5/5, ओके। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 195, राइट, अपॉन क्या आ जाएगा 10, तो 195/10 अपॉन यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इज इक्वल टू 195/10 इंटू 1/5, राइट। सो इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 195 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 10 इंटू 5, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 195 अपॉन पहले हम लोग 5 करेंगे एंड देन इंटू 1/10, राइट। तो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट हमें जो आंसर मिलेगा, राइट, सो दैट इज़, तो वो हमें मिलेगा 39/10, राइट। तो 39/10 इज इक्वल टू, यहाँ पर वो लास्ट आंसर होगा 3.9, राइट। 3.9 हमारा फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली अगला जो एग्जांपल है वो अगर ध्यान में ले, तो अगले एग्जांपल में 12.96/4, राइट। तो 12.96/4 में 1296/100 से स्टार्ट होगा, राइट, एंड देन डिवाइड बाय 4, तो इज इक्वल टू 1296/100, और इसका सॉल्यूशन बाय 4 है तो इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन में 1/4 लिख सकते हैं, राइट। इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन तो 1296 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली 100 इंटू 4, राइट। सो अब जो मल्टीप्लिकेशंस में है वो हम लोग डिवीज़न में चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर इंटू 1/100 लिख सकते हैं अलग से। तो 1296 अगर करेंगे तो 324 मिलेगा, तो 324/100, राइट। तो 324/100 उसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर 3.24, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, पहली वैल्यू है 35.7, राइट, अपॉन 3। अब 35.7 तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका हम लोग कैलकुलेशन अगर लिखें तो 35.7 को हटा के यहाँ पर 357.10 लिख सकते हैं एंड इनटू 1/3 लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर इज इक्वल टू एज अ रिज़ल्ट 357, राइट, अपॉन 3 एंड इनटू 1/10, राइट। तो 357/3
एंड 1/10 एज अ रिजल्ट यहाँ पर आएगा 119, 1/9 अपॉन 10, राइट. सो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 11.9, राइट. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर 25.5 अपॉन 3 तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 255, राइट, अपॉन 10. तो 255 अपॉन 10 इंटू 1/3 तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन में आएगा 255 अपॉन 3 इंटू 1/10, राइट. सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 85 अपॉन 10. तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8.5. सो इज इक्वल टू 8.5, राइट. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, राइट. उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है 43.15, राइट, अपॉन 5. तो 43.15 को यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखें तो अपॉन 100 आएगा, राइट, इनटू 1/5. सो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू 4315 अपॉन 5 इंटू 1/100, राइट. सो इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 863 अपॉन 100. तो 863 अपॉन 100 करेंगे तो 8.63 मिलेगा, राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन के फॉर्म में अगर लिखें तो सेकंड क्वेश्चन में 82.44 अपॉन 6. तो 82.44 तो यहाँ पर 8244 अपॉन 100 इंटू 1/6, राइट. तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 8244 अपॉन 6 इंटू 1/100. तो पहले 8244 अपॉन 6 फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें आंसर मिलेगा 1374 अपॉन 100. तो 1374 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर मिलेगा 13.74, राइट. 2 डिजिट्स हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होना है. उसके बाद अगली वैल्यू है, राइट, वो है 15.5. तो 15.5 अपॉन 5. तो 15.5 अपॉन 5 तो यहाँ पर आएगा 155 अपॉन 10 इंटू 1/5, राइट. तो इज इक्वल टू 155 अपॉन 5 इंटू 1/10, राइट. सो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 31/10. 31/10 मतलब कि यहाँ पर 3.1, राइट. ये हमारा आंसर होगा. और सेकंड क्वेश्चन में सिमिलरली यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो 126.35 अपॉन 7, राइट. सो एज अ रिज़ल्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखें 126.35 100 के फॉर्म में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आएगा इनटू 1/7, राइट. तो इज इक्वल टू 12635 अपॉन 7 इंटू 1/100, राइट. सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर 12635 अपॉन 7 करेंगे तो 1805 मिलेगा. 1805 अपॉन 100. तो 1805 अपॉन 100 अगर यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 18.05 मिलेगा, राइट. सो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर. सो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.